हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग ने जिन गोंगशान को सजा दी थी और मैंग्याओ ने भी विंग से माफ़ी मांग ली थी। मैंग्याओ ने ज़्यादा गलतियां नहीं की थी, इसीलिए विंग ने उसे माफ़ कर दिया था। उसके बाद बारी आती है मैडम लैन की। मैडम लैन तो डर की मारी काँप रही थी। वो बस विंग को देखे जा रही थी। वो विंग का ऐसा भयानक रूप देखकर सच में डर गई थी। वो जिन गोंगशान की ये हालत देखकर सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। जिन गोंगशान ने ये किया तो उसे इतना बुरी सज़ा मिली, और मैडम लैन ने तो उन दोनों को अलग किया था। उन बच्चों को मारने की कोशिश की थी। विंग को अगर पता चलेगा तो मैडम लैन की वो कैसी हालत करेगी, मदद करेगा। यही सोच सोचकर मैडम लैन घबरा रही थी। वो विंग से कहती, तुम मेरे तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, तुम मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? ये सुनकर विंग एक लुक देता है और कहता है, मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? ये सुनकर मैडम लैन कहती, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। हाँ, आज मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए खुशियाँ चाहती थी। मैं अपने बेटे सिंह चैन के लिए उसका अच्छा अल्फा देखना चाहती थी। वांग जी मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहता था, तो मैं वांग जी से भी पावरफुल अल्फा को उसके लिए चाहती थी। मुझे लगा था कि ईलिंग पेट्रियार्क, ये मुझे गलती हो गई थी। मैंने इसे ईलिंग पेट्रियार्क समझा। मैं इसे ईलिंग पेट्रियार्क समझकर अपने बेटे को इसके साथ इंगेज करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को खुशी देखना चाहती थी। इतने सालों तक मेरा बेटा ऐसी ज़िंदगी बिता रहा है, मैं उसे देख नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बोलते हुए वो डरते हुए सबको देख रही थी। फिर वो लैन कुरैन के पास जाती हुई कहती है, आप अब समझ सकते हो ना मेरी फीलिंग। मेरा बेटा कितने दर्द में है, वो कितना उदास रहता है। वांगजी उसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये किया। मैं अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। मैं अपने बेटे के लिए ये सब कर रही थी। आप मुझे समझ सकते हो ना? ये बोलते हुए वो कुरैन को देख रही थी। बट कुरैन तो अपना फेस टर्न करते हुए कहता है, इसके बहुत ज़्यादा रास्ते थे, बट तुमने एक गलत रास्ता चुना है। हम भी सिंह चैन के लिए परेशान थे। हमें भी उसके लिए एक अच्छा अल्फा ढूंढना था, बट ऐसे रास्ते इस्तेमाल करके नहीं। तुमने छल किया है। तुमने उन दोनों के साथ धोखा किया था। सिंह चैन और सोंगलैन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और तुमने उन दोनों को ऐसी हालत में ला लिया। उन दोनों को कैसा फील हो रहा होगा? तुमने अपने बेटे के बारे में सोचा? तुम उसे खुशियाँ देना चाहती थी, बट क्या होता अगर वो सोंगलैन को पसंद ही ना करे तो? क्या होगा? उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और सोंगलैन अगर उसने सिंह चैन को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? ये सुनकर मैडम लैन शॉक थी, बट वो फिर कहती, क्यों नहीं करेगा वो? मेरा बेटा यहाँ का राजकुमार है। वो उसके जैसा ओमेगा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे बेटे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? और अब तो उसे ये करना ही पड़ेगा। ये सुनकर लैन कुरैन मैडम लैन को देखते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, अच्छा, तुम हमारे बेटे के लिए अच्छी फैमिली चाहते थे, बट तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस बेवकूफ़ी ने क्या कर दिया है? तुम सिंह चैन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान देखना चाहती थी, है ना? आज देखो तुम्हारी इस लापरवाही ने क्या कर दिया है। ये सुनकर सोंगलैंड की नज़रें झुक गई थी। ये ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि सोंगलैन सिंह-चैन को खुश नहीं रख सकता? वहीं विंग को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, आप लोग ये कहना क्या चाहते हो कि सोंगलैन सिंह-चैन के लिए अच्छा नहीं है? आप लोगों के कारण आज इन दोनों की लाइफ इस मोड़ पे आ गई है, और आप उन लोगों के सामने ही सोंगलैन की बुराइयां कर रहे हो। ये सुनकर लैन कुरैन विंग को समझाते हुए कहते, विंग, मेरा ये मतलब नहीं था। सोंगलैन, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट मैं तो ये बोलकर वो मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन भी अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। उनको बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? उसके बाद उन्हें ये सब करना था ना। आज देखो उसका बेटा एक गरीब से गार्ड के साथ इंगेज हो चुका है। अब वो क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती वो। इसीलिए वो बस गुस्से में सोंगलैन की तरफ देख रही थी। तभी लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हैं, फिर सोंगलैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा, जो हुआ सो हो गया। अब अब मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। अब
तुम्हें ही मेरे सिंह चैन का साथ देना होगा। ये सुनकर सॉन्गलैन सिंह चैन की तरफ देखता है। वही सिंह चैन की नजरें झुकी हुई थी। वो अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सिंह चैन को देखते हुए लैन कुरैन उसके पास आते हैं। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर वो सिंह चैन को अपने सीने से लगा लेते हैं। सिंह चैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लग जाता है अपने फादर के गले लगकर। सिंह चैन को देखते हुए सॉन्गलैन को भी बुरा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद तक सिंह चैन की मदर ने सिंह चैन के साथ भी गलत किया है। सिंह चैन उससे प्यार नहीं करता और बिना प्यार के शादी ये अच्छा नहीं होता है। उन लोगों की लाइफ मिसरेबल बन जाती है। क्या पता सिंह चैन उसके साथ खुश ना रहे, क्या पता वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहे। यही सोचकर सॉन्गलैन सिंह चैन को देखते हुए कहता है, मैं समझता हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी वाली गलती हो गई है, बट अगर राजकुमार सिंह चैन अगर ये ऐसा नहीं चाहते हैं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, जिससे वो फ्री हो जाएंगे। ये सुनकर सिंह चैन शॉक हो गया था। वो शॉकिंगली सॉन्गलैन की तरफ देखता है। सॉन्गलैन उसके सामने घुटनों पे आ गया था। वो कहता है, गलती किसी की भी हो, कुछ भी हुआ हो, बट मैंने अपनी हदें पार की है। मुझे अपने आप को संभाल के रखना चाहिए था। मुझे देखना चाहिए था, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था, बट मेरी लापरवाही के कारण आज इतना कुछ हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मैंने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी है, तो आप मुझे सज़ा दे सकते हो। मैं हर सज़ा कबूल करूँगा। मैंने आपकी लाइफ ख़राब की है। राजकुमार सिंह चैन, आप चाहो तो आप मेरी जान ले सकते हो। ये बोलकर वो अपना तलवार सिंह चैन की तरफ आगे बढ़ा देता है। ये देखकर सभी लोग सॉन्गलैंड को ही देखे जा रहे थे। सॉन्गलैंड की बातों से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सॉन्गलैंड अच्छा लड़का है, ये सोचकर वही लैन कुरैन भी सॉन्गलैंड को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और वो सिंह चैन को समझाने लग गए, सिंह चैन सॉन्गलैंड को अपना लो, अब वो तुम्हारा अल्फा बन चुका है। ये सुनकर सिंह चैन सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और अचानक ही सिंह चैन सॉन्गलैंड के हाथों से उसका तलवार ले लेता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। सारे लोग सिंह चैन को देखने लग गए। क्या सिंह चैन सॉन्गलैंड को मारने वाला है? वहाँ विंग भी शॉक हो गया था। क्या क्या अभी ये उसे मार देगा? ये सोचकर वो भी शॉक था, बट वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे भी उस दिन जब वांगजी ने उसके साथ गलत किया था, उसे भी गुस्सा आ रहा था। उसे भी वांगजी को मार डालने का मन कर रहा था। वैसा ही शायद तक सिंह चैन की भी हालत होगी। उसे पता है कैसा फील होता है जब अपनी मर्जी के बिना कोई आपको टच करे। विंग को भी सिंह चैन की फीलिंग समझ में आ रही थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो अपने दोस्त का सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था, सिंह चैन को रोक भी नहीं पा रहा था और ना ही सिंह चैन को कुछ कह पा रहा था। सभी लोग अब देखने लग गए कि सिंह चैन आगे करने क्या वाला है। क्या वो सॉन्गलैन को मार देगा? सभी लोग यही सोच रहे थे। वही मैडम लैन भी अपने बेटे को देख रही थी। उनके तो दिल में था कि मार दो, उसके लिए वो अच्छा सा अल्फा ढूंढ लेंगी। बट सिंह चैन उस तलवार को फेंक देता है और अचानक ही वो सॉन्गलैन को हक कर लेता है। सॉन्गलैन एक पल के लिए शॉक हो गया था। सिंह चैन फूट फूट के रोते हुए उसके सीने पे मारने लग गया था। वो कहता है, तुम तुम ये बातें कर भी कैसे सकते हो? मैं मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पता था, तुम्हें पता भी है? तुम्हें नहीं पता मैं मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा तड़पता था। जब मुझे पता चला था कि तुम मर चुके हो, तब तब मैं ये बोलते हुए सिंह चैन फूट फूट के रो रहा था। सब लोग शॉक हो गए थे। इसे किसने कहा कि सॉन्गलैन मर चुका है? सबको तो यही पता था ना कि सॉन्गलैन और विंग भाग गए हैं। तो सिंह चैन ये क्यों बोल रहा है? वहीं सॉन्गलैन खुद शॉक था। विंग शॉक था कि सॉन्गलैन को ये किसने कहा कि वो लोग मर चुके हैं। सिंह चैन सॉन्गलैन को देखते हुए कहता है, मैं मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता है, जब तुम वहाँ से चले गए थे, जब मुझे पता चला था कि माँ ने तुम लोगों को मरवा दिया है, शाओ जी को मरवा दिया है, तब मैं इतना डर गया था। मेरा दिल ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसमें खंजर चुभो दिया हो। मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। सौम्या,
आई लव यू ये बोलकर वो सबके सामने सॉन्गलैन को प्रपोज कर देता है। सॉन्गलैन शॉक। वही दूसरे लोग ये सुनकर शॉक हो गए थे कि सिंचन ने अभी ये कहा कि मैडम लैन ने ये कहा था कि उसने विंग को और सॉन्गलैन को मरवा दिया है। वांग जी की तो मुट्ठी कस गई थी। अभी उसने सुना क्या? वहीं सभी लोग शॉकिंगली मैडम लैन को देखने लग गए। मैडम लैन अपने बेटे को देखती, फिर बाकी लोगों को। उनकी तो मतलब कुछ समझ नहीं आया था उसके बेटे ने क्या बोल दिया है। वो कहती कि क्या क्या बकवास कर रहे हो सिंचन, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये सुनकर सिंचन तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, वो तो बस सॉन्गलैन के गले लगकर पूरी तरीके से रोए जा रहा था। तभी सभी लोग मैडम लैन की तरफ देखने लग गए। लैन तुरंत पूछते हैं, सिंचन क्या बोल रहा है? क्या किया था तुमने? ये सुनकर मैडम लैन कहती कि कुछ कुछ भी नहीं किया था मैंने। वो शायद इमोशनल है ना, वो कुछ भी बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया था। ये बोलते हुए वो अपनी नजर चुरा रही थी। तभी लैन कुरन उसके बाह को पकड़ते हुए कहता है, बताओ मुझे क्या किया था तुमने? क्या हुआ था उस दिन? ये सुनकर मैडम लैन घबरा रही थी। तभी लान वांग जी अपने बड़ी माँ के पास आते हुए कहता है, बड़ी माँ, आप मुझसे बड़ी हो, माँ से बड़ी हो, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मुझे आपसे सच्चाई जाननी है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? आखिर आपने क्यों क्यों मुझे और विंग को दूर किया? हमारे बाद हमारे बीच में इतनी गलतफहमी पैदा की। मेरे बच्चों को क्यों मारना चाहा आपने? ये बोलते हुए वांग जी गुस्से में मैडम लैन को देख रहा था। वहीं विंग की भी मुट्ठी कसी हुई थी, बट वो अभी शांत था क्योंकि वांग जी ये सब हैंडल कर रहा था ना। वो बीच में जाकर ये सब खराब नहीं करना चाहता। वो भी देखना चाहता है कि आखिर वांग जी मैडम लैन को क्या पनिश करेगा। उसका बस चले तो वो मैडम लैन को अभी मार दे, बट वो देखना चाहता है आखिर वांग जी ने जो उससे वादा किया है कि जो उन दोनों को अलग करने वाला था वो उसे पनिश अच्छे से करेगा। वांग जी क्या ये कर पाएगा? विंग ये देखना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। मैडम लैन घबराते हुए कहती, वांग जी ये क्या बोल रहे हो? मैंने ये सब कुछ नहीं किया था। ये सुनकर वांग जी कड़क और अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है, मैंने कहा मुझे मेरे ओमेगा से आपने दूर क्यों किया? ये बोलकर वो अपने फेरोमोन को रिलीज करने लग गया था। वांग जी भी कोई नॉर्मल सा अल्फा नहीं है। उसका फेरोमोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो किसी भी ओमेगा को बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में ले सकता है, अल्फाओं को कंट्रोल में ले सकता है। इसीलिए मैडम लैन डर गई थी। वांग जी के फेरोमोन पूरे उस रूम में फैलने लग गए थे, जिससे लोगों को सफोकेशन फील होने लग गया था। मैडम लैन तो घुटनों पे ही गिर गई थी। वो वांग जी को कहती, वांग जी अपने फेरोमोन को बंद करो, मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। ये सुनकर भी वांग जी इग्नोर करता है और कहता है, आप मेरी बड़ी माँ हो इसीलिए मैं मर्यादा में हूँ, नहीं तो अभी तक मैं आपको जिंदा नहीं रखता। आपकी डेड बॉडी पड़ी होती यहाँ। मेरे प्यार को, मेरे बच्चों को आपने मारने की कोशिश की और मैं आपको इजीली ऐसे छोड़ देता? नहीं, आप मेरी बड़ी माँ हो इसीलिए अभी तक आप यहाँ पर खड़ी हुई हो। बताइए आखिर आपने क्यों किया? ये बोलते हुए वांग जी गुस्से में अपने फेरोमोन को रिलीज करा था। वही मैडम लैन बहुत बुरी तरह हालत में थी। वो लैन कुरैन को देखते हुए कहती, अल्फा प्लीज मेरी मदद कीजिए, वांग जी को समझाइए। मैं मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से सांस ले रही थी। वो लैन कुरैन के हानफू को पकड़कर खींच रही थी, बट लैन कुरैन भी उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे आज की हरकतों से, और ये जानकर कि मैडम लैन ने विंग को और उनके बच्चों को मारने की कोशिश की थी। मैडम लैन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। वांग जी बार बार पूछने लग गया कि सच्चाई बताइए, आपने ये सब क्यों किया था? मैडम लैन पहले तो नहीं बता रही थी, बट जब उनसे सब मतलब सहन नहीं हो रहा था, वो सांस नहीं ले पा रही थी, वो मरने की हालत में आ गई थी, तब उन्होंने वांग जी को कहा, ठीक है मैं बताती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपने फेरोमोन को कंट्रोल में करो। ये सुनकर वांग जी अपने आप को नॉर्मल करता है और फिर मैडम लैन सबको सच्चाई बताना स्टार्ट करती है कि वो बस अपने बच्चे के लिए सब कर रही थी। सिंह चैन को तुम पसंद थे, इसीलिए मैं ये सब कर रही थी। पहले
पहले तुम विंग से अच्छे से बात नहीं करते थे, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी क्रिएट नहीं करी थी। मैं विंग को परेशान करी थी ताकि विंग यहाँ से जल्दी चला जाए, बट धीरे-धीरे तुम दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होने लग गया। मुझे डर लगने लग गया कि मेरा बेटा कैसे रहेगा, वो तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए मैंने ये सब किया था। मैंने विंग को मारने की कोशिश नहीं की थी, मैं तो बस विंग को यहाँ से भेजना चाहती थी। मैंने बस उसके दिमाग में ऐसी बातें बैठाई जिससे वो ये समझे कि तुम और सिंह चैन रिलेशन में हो और तुम दोनों उसे मार दोगे, इसीलिए वो यहाँ से चला जाए। मैंने बस यही किया था कि वो लोग मतलब कि विंग अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाए और मेरे बेटे का रास्ता क्लियर हो जाए, जिससे मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दूँ। बट विंग को इतना परेशान करने के बावजूद भी, इतना मैनिपुलेट करने के बावजूद भी वो तुम्हें छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन प्लान किया, मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही हेवी डोज मेडिसिन डाल के उसे दे दी थी, जिससे उसे भ्रम होने लग गया कि तुम बच्चों को मारना चाहते हो। इसीलिए वो उस बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया था, बट मैं डर गई थी ये सोचकर कि कहीं वो वापस ना आ जाए। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को उसके पीछे भेज दिया ताकि वो उन दोनों को, उन बच्चों को, विंग को यहाँ से दूर भेज सके। इसीलिए वो लोग उसका पीछा करने लग गए, बट मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ था। मैं सच में कुछ नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती अल्फा, मेरी बात मानो। विंग, मेरी बात मानो, मैंने तुम लोगों को मारने की कोशिश नहीं की थी, मैं तो बस तुम लोगों को यहाँ से दूर भेजना चाहती थी, मेरा यकीन करो। ये बोलते हुए मैडम लैन थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। उनकी बातें सुनकर सभी लोग मैडम लैन की तरफ देखने लग गए थे। मैडम लैन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहती है, मेरा यकीन करो, मैंने सच में किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की थी अल्फा। मैं भले ही इतना कुछ करती हूँ, बट मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकती। आप मेरे साथ इतने सालों तक रहते हो, क्या आपने कभी देखा मैंने किसी को हर्ट किया? नहीं ना, मैं नहीं कर सकती ये। मैंने विंग को मारने की कोशिश नहीं की, उनके बच्चों को मारने की कोशिश नहीं की। मुझे तो लगा था कि सॉन्गलैन के साथ विंग यहाँ से दूर चला गया होगा। मैंने इसीलिए उन दोनों को हल्के से नशीली ऐसा पदार्थ दे दिया जिससे उन दोनों को कुछ इमेजिन हो, कुछ ऐसा जो हो ना रहा हो, फिर भी उन लोगों को लगे कि वो हो रहा हो। मैंने बस यही किया था और कुछ नहीं। ये सुनकर सभी लोग मैडम लैन की तरफ देख रहे थे। वहीं वांग जी को अभी भी मैडम लैन के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग मैडम लैन को देखे जा रहे थे। वांग जी कहता है, बस कीजिए आप अपना झूठ, कितना झूठ बोलोगे आप। वहीं लैन चिंगुन जुन भी शॉकिंगली ये सब देख रहे थे। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे इनके बीच में। तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी मेरी बात समझो। मैं मैं सच में मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ कि मैंने उन लोगों को मारने की कोशिश नहीं की थी। मैंने हाँ गलत किया था विंग के साथ, क्योंकि मैं बस सिंह चैन की खुशियाँ चाहती थी। मैं सिंह चैन को तुम्हारे साथ करना चाहती थी, मैंने इसीलिए ये सब किया था। मैंने विंग को मारने की कोशिश नहीं की थी, मेरी बात मानो, मैंने नहीं किया था ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा डर भी गई थी, इसीलिए वो जल्दी से विंग के पास आती है। वो विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, विंग, विंग आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, बट सच में मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, मैंने तुम लोगों को मारने की कोशिश नहीं की थी, मैंने बच्चों को मारने की कोशिश नहीं की थी। असल में उस दिन उन लोगों ने तुम्हें उन बच्चों के साथ यहाँ से दूर भेजने की प्लानिंग की थी, बट बीच में सॉन्गलैन आ गया था, इसलिए उन लोगों को थोड़ा नाटक करना पड़ा ये दिखाकर कि वो लोग तुम लोगों को मारना चाहते हैं। बट उसके बाद कैसे तुम दोनों खाई से गिर गए कुछ पता नहीं चला। वो लोग भी शॉक हो गए थे, उनके हाथों में तुम्हारा बच्चा था। उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने बच्चे को ऐसे ही जंगलों में किसी कूड़ेदान में फेंक दिया था। और मुझे जब ये पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी,
तुम लोग खाई से गिर चुके थे और बच्चों को भी वहाँ पर छोड़ दिया गया था। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी ये जानकर। मैं इतनी ज़्यादा क्रूर नहीं हूँ। मैं बच्चों को वापस लाना चाहती थी। मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहती थी। बट मैं हल्की सी डर गई थी और साथ ही अगर अगर मैं बच्चों को यहाँ लाती तो वांग जी मेरे बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ये सोचकर मैं पहले हिचकिचा रही थी। बट जब सभी लोग तुम्हें और बच्चों को ढूंढना स्टार्ट किए थे तब मैंने ही एक दो डिसिपल को ये बोला था कि वो जंगलों की तरफ देखे, उस जगह देखे जहाँ पर कचरा फेंका गया है, क्योंकि मुझे उन लोगों ने बताया था कि उन्होंने बच्चे को कहाँ रखा है। मैं उन बच्चों को वापस लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन लोगों को बताया था। मैंने उन डिसिपल को कुछ पैसे दे दिए थे जिससे वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसा उन लोगों ने ही बच्चों को ढूंढा है। मैंने बच्चों को बताया था कि वो वहीं पास है। मेरा यकीन करो। तुम पूछ सकते हो उनसे। ये बोलते हुए मैडम लैन इधर उधर ढूंढने लग गई थी। कुछ ही दूरी में कुछ लोग खड़े हुए थे, मतलब वो डिसिपल ही थे। मैडम लैन उन लोगों को देखते हुए कहती, वो है वो। मैंने उन्हीं लोगों को पैसे दिए थे। उनसे पूछ लो, मैंने ही बताया था बच्चे कहाँ हैं। पूछो। मैं सच में तुम लोगों को मारना नहीं चाहती थी। ये बोलते हुए मैडम लैन उन लोगों की तरफ देखते हैं। वहीं बाकी सभी भी उन दोनों डिसिपल को देखते हैं। वो डिसिपल भी डर गए थे। लैन कुरैन गुस्से में पूछता है, क्या ये सच है? क्या तुम लोगों ने ये किया था? ये सुनकर लैन कुरैन की गुस्से को देखकर वो दोनों डिसिपल अपने घुटनों पे आ जाते हैं। वो कहते हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। बस हम उस टाइम मैडम लैन के कहने पर चुप हो गए थे। अगर हम चुप नहीं होते तो मैडम लैन हमें यहाँ से निकाल देती। इसीलिए हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया। हमें माफ़ कीजिएगा। हाँ, ये सच है। मैडम लैन ने हम लोगों को बच्चे के बारे में बताया था। ये सुनकर मैडम लैन कहती, देखो देखो, मैंने ये बोला ना, मैं सच में तुम लोगों को मारने की कोशिश नहीं की थी। वी मैंने यहाँ सबसे पूछ लो, मैंने बच्चों को कभी भी हार्म नहीं किया है। हाँ, मैं उनके साथ थोड़ा रूड होती थी क्योंकि वांग जी सिंचन के साथ शादी करने को तैयार नहीं था। बट पूछ लो किसी से भी, मैंने कभी भी उन लोगों को हार्म करने की कोशिश नहीं की। बच्चों से पूछ लो, मैंने कभी भी उन लोगों को हार्म नहीं किया। हाँ, मेरे वर्ड बुरे होते थे बट कभी भी मैंने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। पूछ लो। मैं भले ही बुरी हो सकती हूँ बट इतनी बुरी नहीं कि मैं बच्चों को हार्म करूँ, तुम्हें हार्म करूँ, किसी को मार दूँ। प्लीज़ मेरी बात को मान लो। सच में भी मैंने नहीं किया था ये। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी बट मैं सिर्फ अपने बेटे के खुशियों के लिए सब कर रही थी। मैं एक माँ हूँ तो मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। विंग ये सुनने के बाद भी विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में वो सब उसका वहम था? क्या सच में वो खाई से वहम के कारण गिरा था? उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर असल में उस दिन हुआ क्या था। और सॉन्गलैन, क्या सॉन्गलैन को भी वहम हुआ था? विंग सीधा सॉन्गलैन की तरफ देखता है। सॉन्गलैन भी शॉक था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया था। पहला अचानक से ये सब हुआ, उसके बाद मैडम लैन और बाकी लोगों की बातें सुनकर भी वो शॉक था। विंग सॉन्गलैन को देखता है, सॉन्गलैन भी विंग को देखता है। हाँ, विंग को याद है सॉन्गलैन ने उसे बताया था कि वो कैसे विंग को देखा था, कैसे वो विंग के साथ आया था। क्या सच में? हाँ, अभी मैडम लैन ने ये खुद बोला ना कि वो खुद सॉन्गलैन को भी वो दवा दी थी ताकि वो विंग के साथ वहाँ से चला जाए और सबको ये लगे कि विंग सॉन्गलैन के साथ भाग गया है। क्या वो सॉन्गलैन को भी वो हेलुसिनेशन हुआ था? क्या ये सब एक गलत फहमी थी? क्या ये सब इतने सालों तक जो वो सोच रहे थे, क्या वो एक गलत फहमी थी? विंग को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था बट उसे कुछ समझ में आए या ना आए, बाकी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि मैडम लैन ने कितना गलत किया था। इसीलिए लैनी चिंगेन जुन को देखते हुए कहती है, अल्फा, शीजे ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। अपने बेटे के प्यार में उन्होंने
हमारे बेटे की लाइफ को बर्बाद किया था। मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आप इन्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देंगी। और इन्होंने तो हमारे क्लैन के रूल भी तोड़े हैं। हमने इन्हें मैडम लैन का पद दिया था, बट इन्होंने उनका दुरुपयोग किया है। इन्हें आप सज़ा दीजिए। मैं मैं चाहती हूँ इनको सज़ा मिले। ये सुनकर चिंगेन जुन भी लैन कुरैन की तरफ देखने लग गए। कुरैन भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, मैं भी शाओजी की इन बातों से सहमत हूँ। शी ने हमारे क्लैन का बहुत सारा रूल तोड़ा है, ऐसी ऐसी चीज़ें की है जिससे यहाँ के लोगों का हमसे विश्वास ही उठ गया है। मैडम लैन का पद इन्हें मिलने के बाद इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है। इन्होंने अपने बेटे के मुंह में इतना कुछ किया है। सबसे पहला हमारे क्लैन का एक रूल है, हम मोह माया से दूर रहते हैं, बट इन्होंने उसके कारण इतनी सारी गलतियाँ की है। इसे गलतियाँ नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ये किया है। इसीलिए शी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं इस क्लैन का सेकंड हायर सबको ये अनाउंस करता हूँ कि मैं अल्फ़ा लैन कुरैन आज से अपनी ओमेगा को छोड़ता हूँ। इनके कारण हमारे क्लैन की इतनी ज़्यादा बदनामी हुई है। इनके कारण हमारे क्लैन में इतने सारे रूल टूटे हैं जिससे मैं अपने एल्डर्स को, अपने एंसेस्टर को आँख उठाकर देखने के काबिल नहीं रहा। इसीलिए इनको पनिशमेंट के रूप में मैं इन्हें अपनी वाइफ के, अपने ओमेगा के पद से रिहा करता हूँ। ये सुनकर मैडम ने शॉक हो गई थी। एक ओमेगा के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट यही होता है कि उसका अल्फा, उसका पति उसे छोड़ दे। जबकि मैडम लैन तो अपने अल्फा से बहुत प्यार करती है। मैडम लैन अपने घुटनों पर गिर गई थी। वो लैन कुरैन को नहीं में जवाब दे रही थी। वो कह रही थी कि नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हुई है, मुझे कोई और सज़ा दे दीजिए, बट मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए अल्फ़ा। मैंने तो बस अपने बेटे के मुंह में ये सब किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्फ़ा, प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। ये बोलते हुए मैडम लैन बहुत फूट फूट के रो रही थी। वो जल्दी से विंग के पास आ जाती है। वो विंग के पैरों को पकड़ते हुए कहती, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इन्हें समझाओ ना कि वो मुझे छोड़े नहीं। विंग, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी? इस उम्र में तो अल्फ़ा का साथ ही इम्पोर्टेंट होता है। इस उम्र में सिर्फ फैमिली ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना फैमिली चाहिए। मुझे अंदाज़ा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई और पनिशमेंट दे दो, मुझे तुम कुछ और पनिशमेंट दे दो, बट प्लीज़ इन्हें समझाओ ना कि मुझे छोड़े नहीं। तुम तो जानते हो ना एक अल्फ़ा के बिना रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम इन्हें समझाओ ना प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा गलती किया है विंग प्लीज़। ये बोलते हुए वो विंग से बहुत ज़्यादा बैक करने लग गई थी। वहीं विंग कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। वो क्या बोले? वो तो खुद अभी कंफ्यूज था। इतने सालों तक वो गलतफहमी में जी रहा था। इतने सालों तक वो एक एक दवा के कारण अपने अल्फा को गलत समझ रहा था। उसे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, बट वो तो कुछ हुआ ही नहीं था। विंग एक वहम था। वो सब एक वहम था जिसमें विंग ने इमेजिन किया कि वो लोग विंग को मारना चाहते हैं और विंग को वो खाई से फेंक दिए, बट विंग तो खुद खाई से गिर गया था। ऐसे में तो मैडम लैन ने उसे मारने की कोशिश ही नहीं की। विंग बस सब सब चीज़ देख रहा था। वो सब चीज़ प्रोसेस कर रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। हाँ, मैडम लैन ने गलत किया है। उसे ऐसी उसके और वांगजी के बीच में गलतफ़हमी पैदा कर दी थी। ये बहुत बड़ा गलत था। उसकी लाइफ़ को इतने सालों तक इतनी विंग अभी उस सब को प्रोसेस कर रहा था। आखिर उसे क्या करना चाहिए? वो धीरे से विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी अब विंग को देखने लग गया था। वो अब विंग के जवाब का वेट कर रहा था कि विंग क्या चाहता है।
विंग मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन पूरी तरीके से रो रही थी और वो बस एक ही बात बोले जा रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने अल्फ़ा के बिना, अपनी बच्चों के बिना नहीं रह पाऊँगी। इन्हें बोलो ना कि मुझे यहाँ से निकाले नहीं। मुझे कोई और पनिशमेंट दे दे, बट मुझे अपनी लाइफ़ से मत निकाले। बोलो ना इन्हें, प्लीज़ विंग, मुझे तुम कोई भी पनिशमेंट दे दो, बट इन्हें बोलो। ये बोलते हुए मैडम लेन पूरी तरीके से रो रही थी। विंग को भी समझ आ रहा था कि एक अल्फा जब एक ओमेगा को अपनी लाइफ से दूर करता है तो कितना पेन होता है एक ओमेगा को। विंग ये समझते हुए कह देता है कि नहीं अंकल, आप इन्हें अपनी लाइफ से निकालिए नहीं। ये सुनकर लैन कुरन विंग को देखता है। विंग अपने आप को मैडम लैन से दूर करता है और फिर वो मैडम लैन को खड़ा करते हुए कहता है, पता है मुझे आपने कितनी बड़ी गलती की है और आपको आज ये समझ आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर इस बात का पछतावा है तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीतना था वो तो बीत चुका है। मैं पहले जो जो सोच रहा था वो सब मेरा सिर्फ एक वहम था। आज मुझे पता चल गया। मैं पहले जानना चाहता था कि आखिर मेरे साथ ये सब हुआ क्यों, बट आज सब कुछ क्लियर हो गया और मुझे ये भी पता चल गया कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए मैं आपको इतना बड़ा पनिशमेंट तो नहीं दूंगा, बट हाँ, आपने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे अल्फ़ा के साथ गलत किया है, तो मैं आपको इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, बट आपको अपने अल्फ़ा से भी दूर नहीं होने दूँगा। ये बोलते हुए विंग लैन कुरैन की तरफ देखता है और फिर वो समझाता है कि उसको पता है एक अल्फ़ा की दूरी ओमेगा के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप प्लीज़ बड़ी माँ को अपने आप से दूर मत कीजिए। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। इन्होंने गलत मेरे साथ किया है, तो इन्हें सज़ा मैं दूँगा। आप मत दीजिए। आप जो दे रहे हो वो इनकी लाइफ को हेल बना देगा और इनकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है। मैं भी अगर इनकी जगह पे होता तो शायद तक मैं भी अपने बच्चों के प्यार में ये कदम उठा सकता था, बट हाँ, इतना क्रूर तो मैं नहीं होता। ये बोलते हुए वो मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन विंग के हाथों को पकड़ते हुए उससे बार बार माफ़ी मांग रही थी। वो कहती, विंग आई एम सॉरी, मैं मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे बस अपने बच्चों की खुशियाँ चाहिए थी। मैं बचपन से ऐसे ही हूँ, बट मैं अब अपने आप को सुधारने का ट्राई करूँगी। विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर विंग शाय करता है। वो कहता है, आप बड़ी हो, आप माफ़ी मत मांगो। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है और फिर वो वांगजी की तरफ आते हुए कहता है, अल्फ़ा, अब सब कुछ सेटल हो गया। मुझे जो जानना था मैंने वो जान लिया है। अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये बोलकर वो गहरी से शाय करता है और फिर वो वांगजी को एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, मैं अपने पास्ट को भूलना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ के बुक का पीछे वाला चैप्टर याद नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ एक नया चैप्टर बनाना चाहोगे? एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप मुझे खुशियाँ दो, पिछली बातों को भुलाकर, पिछले गमों को याद ना करके हम एक नई कहानी लिखें। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो विंग के पास आकर विंग के दोनों गालों को पकड़कर उसके फॉरहेड में हल्का सा किस करता है और वो उसे कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे एक दूसरा चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ में फिर से वापस आने के लिए। ये बोलकर वो उसके फॉरेहेड में किस करके उसे गले से लगा लेता है। फिर भी मैडम लैन को देखते हुए कहता है, पिछली बातों को भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब पिछली बातों को याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को माफ़ कर देना उनकी गलती पे ये सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। अगर उनको ये याद हो, उन्हें ये समझ आ जाए कि सच में उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और आपको ये समझ आ गया है, तो मैं भी आपको माफ़ करता हूँ।
क्योंकि मेरी गुरु माँ ने कहा है कि हमको लोगों को माफ़ करते चलना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी गलती हो ही जाती है जो आप करना ना चाहो, बट मोह माया में हम वो गलती कर देते हैं। मेरी गुरु माँ ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान देती थी। पहले तो मैं समझता नहीं था क्योंकि मैं गुस्से में था, बट आज जब अपनी गुरु माँ की बातों को याद कर रहा हूँ, तब मुझे पता चल गया कि आखिर गुरु माँ क्यों कहती थी, अगर हम किसी के गलतियों को माफ़ कर दे, अगर हम अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहें, तो इन सारी बातों को भूलना ही हम लोगों के लिए अच्छा होता है। और आज मैं इन सभी बातों को भूलकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो क्या आप लोग भी इस बात को भूल सकते हो? हम क्या नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं बचपन से एक फैमिली की खुशियाँ नहीं पा पाया, तो क्या आप सभी मुझे एक फैमिली की खुशी दे सकते हो? ये सुनकर सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। वांग जी ने अभी भी विंग को गले लगा के रखा था। वहीं विंग की सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और विंग के बातों से विंग के ऊपर प्राउड भी कर रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा समझदार है। उसने गलतियों को माफ़ करके कितना बड़ा दिल दिखाया है। मतलब किसी की गलतियों को माफ़ करने में, अपने दुख दर्द को भूल जाने में एक बहुत बड़ा दिल लगता है, और जो विंग के पास है, जिसके कारण सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। उसे और भी ज़्यादा गिल्ट होने लग गया कि उन्होंने विंग, जिसने अभी उसे बचाया है, उसके अल्फा को उसे छोड़ने से रोका है, ये बात याद आते ही वो और भी ज़्यादा गिल्ट में डूबी जा रही थी। उन्होंने कितना गलत किया ना इस इंसान के साथ, जिसने आज उसके लिए सब कुछ भुला दिया। मैडम लैन बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। फिर सारे लोग विंग को वादा करते हैं कि वो विंग के साथ अब अच्छे से रहेंगे, अब वो एक नई कहानी लिखेंगे। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर सब सेटल हो गया था। उसके बाद से सभी लोग विंग को और भी ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। यहाँ पर सॉन्गलैन और सिंचन की भी शादी फिक्स हो गई थी। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करे थे। मैडम लैन विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जिससे विंग शॉक हो गया था। यहाँ पर लैनी विंग की सास है। हाँ, लैनी विंग का देखभाल करती है, वो विंग को और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है। बट मैडम लैन तो अब विंग को इतना प्यार करती, इतना देखभाल करती है, जैसे विंग उसका खुद का बेटा हो। विंग ये देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था, बट मैडम लैन की इस हरकतों से विंग को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैडम लैन एक माँ की तरह अब विंग का ख्याल रखती थी। सिर्फ मैडम लैन ही नहीं, लैनी भी अब विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मैंग याओ भी अब विंग के साथ बहुत अच्छे से रहता था। बट हाँ, इन दोनों के लाइफ में, यानी कि मैंग्याओ और मैडम लैन के लाइफ में अभी भी थोड़ी सी ऐसी सैडनेस थी, जैसे उनके अल्फा अभी भी उनको माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्होंने सच में गलती की थी, तो उनके अल्फाओं को अभी भी उनसे नाराज़गी थी, इसीलिए वो दोनों ही उन दोनों से बातें नहीं करे थे। सिचन जो मैंग्याओ के साथ कभी भी रूडली बर्ताव नहीं करता था, हमेशा ही स्वीट रहता था, बहुत प्यार करता था, आजकल वो उससे प्यार से बातें नहीं करता, वो उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताता, जिससे मैंग्याओ को बहुत ज़्यादा ही रोना आता था। वो उसको मनाने जाता था। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन भी मैडम लैन को अब तक माफ़ नहीं कर पाया। वो भी उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बर्ताव नहीं करता। वो भी मैडम लैन को ज़्यादा भाव नहीं देता, जिसे देखकर उन्हें भी, मतलब कि मैडम लैन को और भी ज़्यादा गिल्ट होता था, जिनका फेस देखकर विंग अब उन लोगों को समझाता था कि कोई ना, धीरे धीरे करके वो लोग भी आप लोगों को माफ़ कर ही देंगे। ये बोलकर वो उनका फेस लाइट अप करता था। ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा ही गिल्ट में चले जाते थे। देखो तो, उन्होंने विंग के साथ गलत किया, और आज विंग ही उन लोगों को ऐसे संतावना दे रहा है कि उनके अल्फा उन्हें माफ़ कर देंगे। विंग का दिल कितना बड़ा है ना, ये सोचकर उन लोगों को और भी ज़्यादा बुरा फील होता था। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गए। सिंह चैन और सॉन्गलन की शादी भी हो चुकी थी। अब डीमंस अटैक नहीं कर रहे थे। ये देखकर सभी लोग खुश भी थे।
अब सब नॉर्मल हो गया था। बट विंग अभी तक खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता है ये तूफान से आने की पहले की शांति है। विंग की लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया है, बट एक नया तूफान आने वाला है। बट अभी विंग उस तूफान को भूल भाल के अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। वो अपने तीनों बच्चों और वांगजी के साथ अभी गार्डन में बैठा हुआ है। वो तीनों बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। उन तीनों के फेस में आज बहुत बड़ी सी स्माइल है। वहीं वांगजी विंग के बालों में एक फूल लगा रहा है। विंग उसे घूरते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? विंग की बात सुनकर वांगजी एक छोटा सा स्माइल करते हुए विंग के गालों पे एक छोटा सा किस करते हुए कहता है, मैं अपनी बॉबी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा हूँ, देखो तो कितने क्यूट लग रहे हो। ये बोलते हुए वो उसके बालों को जो उसके आगे आ रहे थे, मतलब कि फेस में आ रहे थे, वो उसे हल्का सा उसके पीछे कानों में टक करता है। विंग शाय फील करता है। वो उसके हाथों को झटके से हटाते हुए कहता है, शेमलेस, बच्चों के सामने ये हरकतें मत करो। ये सुन